जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा इन दोनों देश के बीच में रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं। ये सारी बातें आपने न्यूज़पेपर या फिर समाचार के माध्यम से सुनी होगी, जिसकी मूलतः वजह है खालिस्तानी आतंकवाद। असल में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या कुछ दिन पहले कनाडा में उसकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। अब इस बात को लेकर कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत की खुफिया एजेंसी रो और भारत सरकार पर इसका पूरा ब्लेम डाल दिया कि ये सब किया धारा भारत सरकार का है। हालांकि इसके जवाब में भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि कनाडा की सरकार जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। उन्हें रोकने में भारत सरकार की मदद करनी चाहिए, उसकी वजह वो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जिसकी हत्या की गई हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत के टॉप मोस्ट वांटेड 40 आतंकवादियों की लिस्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो जारी की थी, उसमें टॉप मोस्ट वांटेड 40 जो आतंकवादी है उसमें उसका नाम शामिल था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल था भारत के लिए। लेकिन हरदीप सिंह को भारत छोड़कर कनाडा क्यों जाना पड़ा और वहाँ जाने की उसकी वजह क्या है, कनाडा ने उसको पनाह क्यों दी, और हरदीप सिंह निज्जर कौन है, आइए जानते हैं आगे। हरदीप सिंह निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब के जालंधर जिले के पारसीपुरा गांव में हुआ था। अब वो कोई मसीहा तो था नहीं या फिर कोई अच्छा आदमी नहीं था जो उसकी बचपन से लेकर जवानी तक की पूरी कहानी हम यहाँ पर बताए। तो सीधा शुरू करते हैं उसकी आतंकवादी गतिविधियों से, जो कि उसका पहला नाम आतंकवादी गतिविधियों में कब आया और उसको अरेस्ट किया गया, उसकी पूरी बात करें तो साल था 1995 और पहली बार हरदीप सिंह निज्जर को KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स के एक एक्टिव मेंबर होने की खबर पंजाब पुलिस को मिली। तो उसी साल पंजाब पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत 1995 में पंजाब पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि बाद में उसी पंजाब पुलिस की मिलीभगत से 1997 में वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देकर कनाडा पहुंच गया। अब कनाडा जाकर 1998 में नागरिकता के लिए पहली बार उसने वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अपना आवेदन दिया कि मुझे कनाडा की नागरिकता दी जाए। लेकिन उस वक्त के इमिग्रेशन विभाग ने उसे कनाडा की नागरिकता देने से खारिज कर दिया, उसका आवेदन जो था उसे खारिज कर दिया। बाद में उसने वहाँ की एक लड़की से शादी की और शादी के जरिए नागरिकता पाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। तो बाद में अंत में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। 2001 में कनाडा की कोर्ट में नागरिकता के लिए उसने आवेदन किया, जो कि मार्च 2015 में जाके उसे कनाडा की नागरिकता मिली। यानी 2001 में उसने नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और वो नागरिकता का अधिकार उसे 2015 में मिला। अब उसी बीच 2007 में पंजाब के एक सिनेमाघर में बम धमाका हुआ था और इस धमाके का मास्टरमाइंड यानी इस धमाके के अंदर नाम आया था हरदीप सिंह निज्जर का। और फिर से पंजाब और इंडिया में हरदीप सिंह निज्जर का नाम हमारी एजेंसियों के नज़र में आया। अब बाद में 2014 में भारत ने निज्जर के खिलाफ गिरफ्तार का वारंट जारी कर दिया। मतलब भारत की जो एजेंसियाँ थी उसने 2014 में निज्जर के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। अब उसके बाद में 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो हमारा है दिल्ली सरकार का, उसने हरदीप सिंह निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया। उसके बाद 2022 में हमारी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए उसके ऊपर 10 लाख का इनाम जाहिर कर दिया। उसके बाद तारीख आती है 18 जून 2023। ये वो तारीख थी जिस दिन कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और कहा यह जाता है कि उस ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया था कि उसके सिर्फ सिर के भाग में 9 गोली उसके सिर के अंदर डाल दी गई थी। इसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन सब बात का जिम्मेदार भारत को बताया। उसके बाद से दोनों देश के बीच में रिश्ते खराब होने लगे, यानी परिस्थिति बिगड़ती गई। लेकिन आगे जो हमने पूरी बात की, इस पूरे टॉपिक को अगर आप समझे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि आतंकवादी होने के बावजूद, भारत के विरुद्ध होने के बावजूद कनाडाई सरकार हरदीप सिंह निज्जर के पूरे सपोर्ट में खड़ी थी। और उसकी मौत के बाद इस पूरे वाक़ये का जिम्मेदार उन्होंने भारत सरकार को ठहराया। इतना ही नहीं बल्कि खालिस्तान के सपोर्ट में और भारत के विरुद्ध में कनाडाई सरकार का निवेदन पिछले कुछ दिनों से आने लगा। तो भारत का विरोध करना और खालिस्तान का समर्थन करना, ये असल में उनकी वोट बैंक की मजबूरी है। असल में बात यह है कि
हरदीप सिंह निज्जर आतंकवादी है, ये तो कनाडा की सरकार को भी पता है। भारत ने उसको भगोड़ा घोषित किया है, उसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। ये सब सारी की सारी बात कनाडाई सरकार को मालूम होने के बावजूद वो उनका विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कनाडा में सिख समुदाय बड़े पैमाने पर बसवाट करता है। दरअसल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय भारत के पंजाब में बसता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा, जो कि कनाडा में 9 लाख के आसपास सिख समुदाय बसता है। अगर पूरे कनाडा की हम बात करें तो पूरे कनाडा में लगभग 24 लाख के आसपास हमारे भारतीय बसते हैं। उनमें से 9 लाख सिर्फ और सिर्फ सिख समुदाय है। अब 9 लाख बस्ती भारत की, अगर भारत की जो बस्ती है उसके कंपैरिजन करें तो भारत के अंदर ये जो 9 लाख बस्ती होती तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही कनाडा के अंदर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है क्योंकि कनाडा की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है और इस बस्ती में 9.5 लाख से ज़्यादा सिख है और उनका वहाँ पर वोट बैंक, यानी कनाडा की सरकार के ये वोट बैंक है। तो कनाडा की सरकार के ऊपर इस बात का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी अगर आप समझ लीजिए कि 3 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या, उसमें भी 9.5 लाख सिख और सारे के सारे वहाँ के नागरिक है, तो उनका वहाँ पर असर दिखता है। अब इस वोट बैंक की वजह से कनाडाई सरकार खालिस्तान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए अपने आप को कभी आगे नहीं करती और अपने आप को बचा रही है और भारत सरकार पर पूरा ब्लेम डाल रही है। अब आपको ये पता ही होगा कि वोट बैंक को नाराज़ करना कोई नहीं चाहता, फिर चाहे वो भारत हो, कनाडा हो या फिर विश्व का कोई और भी देश क्यों ना हो, लेकिन अपनी वोट बैंक को नाराज़ करना कोई नहीं चाहेगा। अब कनाडा के अंदर जो सिख समुदाय है उनका कनाडा की वोट बैंक में इतना असर क्यों दिखता है, तो उसकी बात अगर हम समझें, कनाडा में सिख समुदाय की वोट की वैल्यू आप इस तरह, वोट बैंक की वैल्यू आप इस तरीके से समझिए कि इस वक्त की जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, वो भी इन सिख समुदाय की एक पार्टी है, उनके सपोर्ट से सरकार बना सकी है। यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है उनको बहुमति नहीं मिली थी, तो उन्होंने सिख समुदाय की जो अलग से पार्टी थी उनका सपोर्ट लेकर अपनी सरकार को खड़ा किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बारे में अपने आप को इतना दुखी क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा में थोड़े समय बाद प्रधानमंत्री के इलेक्शन आने वाले हैं और वो अपने इस सिख समुदाय के वोट बैंक जो है उन्हें वो नाराज़ करना नहीं चाहता। अगर सिख समुदाय की ये जो पार्टी है वो अपना सपोर्ट वापस ले ले तो उनकी सरकार गिर सकती है, यानी जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। और कोई भी सरकार ऐसे तबके या ऐसे समुदाय को कभी नाराज़ करना नहीं चाहती जिनकी वजह से उनकी सरकार टिकी रहती है। इसीलिए कनाडाई सरकार अपने यहाँ बस रहे सिख समुदाय को खुली छूट दे रही है, तो उनकी वजह से आए दिन खालिस्तान के समर्थन में और भारत के विरुद्ध में कई बार नारे लगना वो आम बात हो गई। अब भारत के विरुद्ध नारे लगना, इंदिरा गांधी के विरुद्ध नारे लगना, भारत के अभी के जो राजनेता है इनके विरुद्ध में नारे लगना, ये सब वहाँ पर आम बात हो गई है। लेकिन फिर भी कनाडाई सरकार उसके जवाब में कोई कार्यवाही नहीं करती है, बल्कि उनके सपोर्ट में रहती है। अब ये तो था कनाडा का राजनीतिक बाबत, जिसकी वजह से उन्होंने जो ये हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो चुकी है उसके सपोर्ट में भारत के विरोध में बयान दिया। अब इस पूरे वाक़ये के बाद, यानी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद, जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में जो बयान दिया भारत के विरुद्ध, इस पूरी परिस्थिति के बाद दोनों देशों ने, अपने बड़े डिप्लोमेट्स थे उन दोनों को देश छोड़ने के लिए और कुछ समय में, यानी कुछ दिनों में देश से चले जाने की चेतावनी दी। अब इतना ही, दोनों देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की, यानी कनाडा सरकार ने भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए और भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए अलग अलग एडवाइजरी जारी की। लेकिन अब इस पूरे वाक़ये के बाद कनाडा में हमारे भारत के समर्थन में जो कम्युनिटी रहती है, यानी खालिस्तान के विरुद्ध में और भारत सपोर्टिंग जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उन सभी लोगों को और हमारे जो वहाँ के अधिकारी हैं उन सभी को लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, जिसके कारण भारत के जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो कनाडा में, जो भारत आने के लिए कनाडाई नागरिकों को वीज़ा प्रोवाइड करता है, उस पूरे वीज़ा सेंटर ने अपने आप को कुछ दिनों के लिए ये सेवा जो है उसको सस्पेंड कर दी है, यानी कि बंद कर दी गई है। अब इस पूरे मामले के बाद अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उन्होंने भी कनाडा के सपोर्ट में और भारत के विरुद्ध में बयान दिया कि कनाडा में जो हो रहा है वो भारत ने गलत किया है। हालांकि उनका बयान का कोई मतलब नहीं रहता भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका वो देश है जो दूसरे देशों के अंदर जाके अपने दुश्मनों और अपने जो विरोधी है उनको मिटाने में वो अपनी खुफिया एजेंसी का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसीलिए अमेरिका का ये जो बयान है उसको लेकर
भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि उसके बयान का कोई मतलब नहीं रहता। तो यह था पूरा मामला भारत और कनाडा के बीच में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट है। अब आगे देखिए दोनों देश के बड़े नेता इस बात का अंत किस तरीके से लाते हैं। अगर ये माहिती आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।